किताब उस्सलात। ये किताब है नमाज के बयान में। नमाज के मुतालिक जितने मसाइल थे, चूँकि नमाज के लिए तहारत शर्त है, वज़ू और गुस्ल। अगर फ़र्ज़ हो आप पर तो गुस्ल के बगैर नमाज नहीं होगी और वज़ू के बगैर तो नमाज होती ही नहीं है। अब यहाँ से आपको नमाज के मुतालिक बता रहे हैं कि चूँकि असल मकसूद नमाज है, तो अब उसका बयान है। इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, क़ाल अल्लाहु तआला हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, कि तुम जो है नमाज़ों की, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करो, वस्सलातिल वुस्ता और दरमियानी नमाज की, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और तुम खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए फर्माबरदार होकर। इसमें जो है तमाम नमाज़ों के मुताल्लिक जो है वो हुक्म है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये हुक्म है कि इन नमाज़ों की हिफाजत करो। लेकिन बिलखुसूस सलात वुस्ता, समझ आ गई, इसकी ज़्यादा ताकीद की गई और इसकी ज़्यादा तरगीब दी गई। और सलात वुस्ता से मुराद, जो ज़्यादातर मुफस्सिरीन ने इससे मुराद लिए असर की नमाज, क्योंकि ये फजर और ज़ुहर के दरमियान होती है और उधर मगरिब और इशा के दरमियान होती है। तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि असर के वक्त जो है जितने भी मुसलमान जो है वो अमाल करते हैं, और दिन के जो फरिश्तों की ड्यूटी होती है उस वक्त ड्यूटी उनकी तब्दील होती है, ठीक है, और वो फरिश्ते जो है वो अमाल लेके अल्लाह के पास जाते हैं, अब रात वाले फरिश्ते आ जाते हैं, समझ आ गई। और बाज़ हज़रात ने इससे फजर की नमाज भी मुराद ली है, ठीक है। तो वहाँ पर भी यही होता है कि फरिश्तों की ड्यूटी तब्दील होती है, दिन वाले फरिश्ते आ जाते हैं, रात वाले चले जाते हैं। तो बहरहाल ये कि नमाज के बारे में कुरान पाक में मुतअद्दिद जो है जगह में हुक्म दिया गया है कि अपनी नमाज का जो है ज़्यादा ख्याल करना है और नमाज को कायम करना है। नमाज जो है ईमान के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, और नमाज की मुआफ़ी किसी सूरत में नहीं है, हत्ता के दौरान जंग भी नमाज माफ़ नहीं है। अलबत्ता उसका तरीका बता दिया गया कि उसमें आपको सहूलत तो है कि एक तबका नमाज पढ़े और एक जो है जिहाद में शरीक हो, लेकिन माफ़ उस वक़्त भी नहीं है। इसलिए नमाज का एहतमाम करना है और किसी सूरत में भी नमाज नहीं छोड़नी। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो है वो नमाज के बारे में किया जाएगा। अगर नमाज आपकी अच्छी निकल गई तो बाकी अमाल भी अच्छे होंगे, अगर नमाज आपकी जो है वो सही नहीं हुई तो बाकी अमाल भी ऐसे ही होंगे। इस तरह हदीस में मुख्तलिफ़ तरीके से जो है नमाज के बारे में समझाया गया है और तरगीब दी गई है। तो यहाँ पर भी एक हदीस मुबारक है कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरअयतुम, तुम्हारा क्या ख्याल है, लो अन्ना नहरन बिबाबे अहदिकुम, कि एक नहर जारी हो किसी के दरवाज़े में, यग़तसिलु फ़ीहि कुल्ल यौमिन खम्सन, और वो उसमें गुस्ल करता हो रोज़ाना 5 मरतबा, हल यबका मिन दरनिही शैउन, तो क्या उसके जिस्म पर मैल कुचैल में से कोई चीज़ बाकी रहेगी। क़ालू, तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, ला, नहीं रहेगी। ला यबका मिन दरनिही शैउन, उसके जिस्म पर कोई मैल नहीं रहेगी। जब 5 दफ़ा गुस्ल करते हैं तो मैल कहाँ से रहेगी। तो इसी मिसाल से आप अलैहिस्सलाम ने समझाया, काला फ़ज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स, यही मिसाल है 5 नमाज़ों की कि यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन 5 नमाज़ों की वजह से गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो जो आदमी 5 नमाज़ों का एहतमाम करता है तो दिन में जो गुनाह उससे हो जाते हैं अल्लाह पाक उनकी वजह से ये गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, ठीक है। लेकिन वो नमाज भी नमाज हो। कुरान पाक में मुतअद्दिद जगह में ये फरमाया है कि अपनी नमाज को कायम करो, अकीमुस्सलाता व आतो ज़कात। नमाज कायम करने का मतलब ये होता है कि नमाज को उसके फ़राइज़, वाजिबात और आदाब की रियायत रख के अदा करो। सिर्फ नमाज पढ़ना जो है मकसूद नहीं है, बल्कि उसको जुमात के साथ आदाब की और फ़राइज़ की रियायत रख के अदा करना मकसूद है, एहतमाम के साथ, ठीक है। उसमें जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो शर्त हैं, जो वाजिब हैं, ये सब चीज़ों की रियायत ज़रूरी है। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम, मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है ये, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। इसी तरह फरमाया, अस्सलातु आज़मु इबादतन, नमाज सबसे बड़ी इबादत है, लिअन्नहा ला तसिलुल अब्द बिरब्बिही, कि बंदा जो है वो अल्लाह के साथ नहीं मिल सकता नमाज के बगैर। यानी नमाज चूँकि अल्लाह के साथ बातें करनी है, समझ आ गई। नमाज में जो कुछ आप कर रहे हैं ये अल्लाह से बातें कर रहे हैं आप, समझ आ गई। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, अल्लाह के सामने दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह के सामने खुशू और खुजू के साथ खड़े हैं,
تو یہ اللہ کے ساتھ ملانے والی چیز ہے اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ لأنها تصل العبد، بے شک نماز ملاتی ہے بندے کو بربہ، اپنے رب کے ساتھ۔ اسی طرح فرمایا الصلاۃ شکر للہ تعالی علی نعمہ، نماز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اس کی نعمتوں پر، التی لا تحصیٰ، جن کا شمار نہیں ہو سکتا، یعنی بیش بہا نعمتیں ہیں جن کا شمار ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بندہ جو ہے کھاتا ہے پیتا ہے، وہ رات کو سوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب سوتا ہے تو نیند بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، تو جب وہ صبح اٹھتا ہے تو پہلے سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز متوجہ ہوتی ہے اس کی طرف۔ پھر دن میں جو ہے وہ کھاتا پیتا ہے اور وہ جو ہے اللہ کی مختلف نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، تو ظہر کے وقت جو ہے اس شکر کے ادا کرنے کو اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ اب اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب یہاں سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ الصلاۃ فی اللغۃ الدعاء، نماز کا لغوی معنی دعا ہے، یعنی لغت کے اندر نماز کا معنی کیا آتا ہے؟ دعا، یعنی الصلاۃ کا جو لفظ ہے جو دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر۔ لیکن شریعت میں نماز کا معنی کیا ہے؟ شریعت نماز سے یعنی صلاۃ سے کیا معنی مراد لیتی ہے؟ تو وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ والصلاۃ فی الشرع، شریعت میں نماز کا معنی اور نماز کی تعریف یہ ہے، اقوال و افعال، کہ وہ اقوال اور افعال کا نام ہے، تفتتح بالتکبیر، جن کی ابتدا کی جاتی ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ، وقت تختتم بالتسلیم، اختتام سمجھا گئی، ختم کیا جاتا ہے سلام کے ساتھ، بشرائط مخصوصہ، مخصوص شرائط کے ساتھ، یعنی جو مخصوص شرائط نماز کی، ان شرائط کی رعایت رکھ کے مختلف اقوال اور افعال پر مشتمل یہ عبادت ہے جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر اس کا اہتمام ہو جاتا ہے، یہ نماز ہے۔